प्रवेश किया तो सभी नर नारी देख करके मोहित हो गए। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मोहिन नार नार की रूपा, नारी नारी की रूप को देख के कभी मोहित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नारी नारी के रूप में मोहित हो गई। तो देखो यहाँ का मोह श्रृंगार विषयक मोह नहीं रहा होगा। कितनी सुंदर कितनी प्यारी नारी आज सीता का रूप देख करके काम भी मोहित हो गया। सीता जी का वेश ऐसा है, सीता जी को सखियों ने जहाँ पे विशेष व्यवस्था थी वहां पर बिठाया, मंडप भरा हुआ था। जनक ने अपने सेवक को सूचना दी कि मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे घोषित कर दो। तो जनक के जो बंदी हैं वो खड़े हुए हैं और प्रतिज्ञा को घोषित करते हुए कहते हैं, बोले बंदी वचन वर सुनहो सकल महिपाल। अपने कान पे हाथों को रख करके बंदी जन प्रतिज्ञा को घोषित करने लगे हैं। कहा सुनिए सब राजे महाराजे, सब सुनिए, हम अपने मिथिलेश की प्रतिज्ञा को घोषित करते हैं। सत्य की घोषणा करके अपनी भुजा को ऊपर उठा करके कह रहे हैं, सुनिए ये जो भगवान शंकर का पिनाक धनुष है ये बीच में रखा हुआ है, इसी की घोषणा है, आप सुनिए। नृप भुजवल विद शिव चैन राहु, गरु कठोर विदित सब काऊ। हे राजे महाराजे, आपके हाथ की शक्ति है वो है चंद्रमा की तरह। बड़ी प्यारी प्रशंसा की है कि जो आपकी भुजा है वो विदु है यानी चंद्रमा है। जब ये कहा तो अभिमानी राजा मूंछों पे ताव देने लगे हैं, मूंछों पे हाथ फिराने लगे। लेकिन अभिमानी राजा ये नहीं समझ पाए कि जनक के दूत हमें चंद्रमा की उपमा क्यों दे रहे हैं और चंद्रमा की उपमा देकर के वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये नहीं समझ पाए। जनक के दूत कहना चाहते हैं कि जो चंद्र है ना वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और यहाँ पर सूर्य वंश के राघव बैठे हैं, उसके प्रकाशित से आप प्रकाशित हो, वरना तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन वो तो समझे ही नहीं, वो तो भूले बैठे हैं। अब जनक के दूतों ने ये कहा कि चंद्र का एक रूप नहीं होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में वो घटता है। लेकिन सूर्य जो होता है ना वो एक समान रहता है। अथवा तुम्हारी शक्ति भी चंद्रमा की तरह है। चंद्र जो है वो समुद्र का बेटा है और लक्ष्मी जो है वो सागर की बेटी है। ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारे हाथ में तो राखी होनी चाहिए और तुम पहाड़ी ग्रह का सोच रहे हो, ये ठीक नहीं है। ऐसी एक बात आई, एक संत ने बताया कि जैसे चंद्रमा में काला दाग है वैसे ही राजाओं तुम्हारी शक्ति में भी अभिमान का काला दाग है। या फिर यहाँ पे पौराणिक कथा सुना दी कि चंद्र को बड़ाई मिली तो उसने गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डाली। तो हे राजाओं, तुम माँ सीता माँ को ब्याने की सोच रहे हो, वो बिल्कुल चंद्र की तरह है, क्योंकि सीता जगत की माता है। लेकिन भैया राम जो राजा लोग थे वो नहीं समझे हैं। तो जनक के दूत ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि बस जैसे राहु चंद्र को ग्रस लेता है वैसे ये धनुष तुम्हारी शक्ति को ग्रस लेगा। फिर भी धनुष को किसी ने चढ़ा दिया, तोड़ दिया तो त्रिभुवन में जय जयकार होगी और संसार में ऐसा रूप नहीं वैसी हमारी वैदेही है, वो उसके कंठ में बरमाला पहना देगी। उठो और अपनी अपनी शक्ति का परिचय दो। तो एक के बाद एक राजा अपना बल दिखाने को तैयार हो गए हैं, कमर बांध रहे हैं, बाण चढ़ा रहे हैं, कोई मूंछों पे ताव दे रहा है। लक्ष्मण बैठे हुए हैं और बैठे बैठे हुंकार भरने लगी। भगवान देख रहे हैं लक्ष्मण की ओर।
तो देखो कुछ राजा अच्छे थे, वो कहने लगे कि देखो हम सीता को ब्याहने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि सीता धरती की बेटी है और हम धरती की रक्षक हैं, धरती के पति हैं, इसलिए ये हमारी बेटी होती है और बेटी को ब्याहना अच्छा नहीं है कि जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाए। उन राजा ने मना कर दिया, लेकिन कुछ राजा नहीं माने और उल्टा जवाब दिया कि तुम में तो ताकत ही नहीं है, तो कैसे चले जाओगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और अपनी बड़ाई के लिए तैयार होने लगे हैं। एक राजा खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर के गणेश भगवान को मनाने लगा और कहता है, हे गणपति बाबा, अगर मुझसे ये धनुष टूट गया तो मैं तुम्हें मोदक अर्पण करूंगा। लेकिन उसे अपनी मनौती पर विश्वास नहीं रहा। फिर वो दूसरी मनौती मांगता है, कहता है कि देखो अगर मुझसे ना टूटे तो फिर किसी से ना टूटे, मेरे हाथ से टूट गया तो ठीक है, मैं तुम्हें मोदक चढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मुझसे ना टूटे तो किसी से भी ना टूटे, ऐसा हो जाए तो मैं 3 गुना मोदक तुम्हें चढ़ाऊंगा। इस तरह से अपनी श्रद्धा पर उसे विश्वास नहीं है। अब जो पीछे रहते हैं वो भी अपनी अपनी मान्यता कर रहे हैं। एक कहता है कि ये जो जा रहा है तोड़ने के लिए, इससे ना टूटे तो मैं 10 गुने लड्डू चढ़ा दूंगा। अब गणेश जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या करूं, किसकी मानूं। अंदर ही अंदर आपस में चल रहा है, सब अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहे हैं। अब राजा लोग अपने अपने विचार से आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं। तभी एक राजा खड़ा हुआ और इतनी तेजी से गया, ऐसा लगा मानो अभी जाकर के तोड़ देगा। सब लोग देख रहे हैं और धनुष के पास जाकर के उसने हाथ से जाकर के धनुष को धक्का लगाया, धनुष को खींचने लगा। ऐसा देखा तो बाबा जी ने आलोचना करते हुए लिखा है, तम किधर धनु मूड नप उठे न चल हिल जाए, मन हो पाए भट बाहु भलो अधिक गुरूर गवाए। वो मूढ़ राजा जिसको ज्ञान ही नहीं था कि धनुष नहीं टूटेगा, एक एक करके तमाम राजा आए, परंतु धनुष टस से मस नहीं हुआ। राजाओं की शक्ति धनुष में चली गई और धनुष ज्यादा भारी हो गया और जो धनुष को उठाने की कोशिश कर रहा था, इतनी कोशिश की कि अचानक वो कोशिश करते करते गिर पड़ा। अब लोगों ने तालियां बजाई तो लज्जित होकर के बैठ गया। दूसरा आया, सबने शक्ति का प्रदर्शन किया, वो भी गिरा, राजा पराजित हो गए। बताया है, रत्य बिनु राज रत्य बिनु पाठ रत्य बिनु मानस लागत फीको, रत्य बिनु साधु रत्य बिनु संत रत्य बिनु जोग न होय जति को, कहे हम आप सब ध्यान से सुन लीजो, रत्य बिनु मानव होय एक रति को। तो तेज गया तो जीवन का क्या अर्थ है। सब निस्तेज होकर के बैठने लगे हैं। एक के बाद एक राजा खड़े हो रहे हैं, किसी से भी धनुष नहीं टूटा है। अब समस्या गंभीर हो गई। चंद्र के उदय से चापतम नहीं मिटता है, वो तो सूर्य के उदय से ही मिटेगा। चंद्र के प्रकाश से रात खत्म नहीं होती। अब आगे बाबा जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करहु नटारा, लगे उठावन करहु नटारा, लगे उठावन करहु नटारा, डगहि न संभो सदा सन कैसे, डगहि न संभो सदा सन कैसे,
कामी बचन सती मनु जैसे। हाँ कामी बचन सती मनु जैसे। बाबा जी ने बताया है 10,000